अगर मान लीजिए कोई आपको अगर 1 लाख रुपए देता है, तो आप उसे 1 लाख रुपए का क्या करोगे? क्या करेंगे? ऑफिशियली गाड़ी लेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या? लेकिन नहीं, नहीं, यही गलती तो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। मान लो कोई आपको 1 लाख रुपए दे देता है, तो उससे आपको एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहिए, ना कि कोई अच्छी गाड़ी, ना कोई अच्छे कपड़े, ना कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए, और फालतू तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि जो वक्त हम फालतू घूमने में लगाते हैं, वो वक्त आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत हानिकारक बनकर सामने आता है। आज हम कमा सकते हैं, आज हम कुछ कर सकते हैं, और यही वक्त अगर हम घूमने में फिरने में लगा देंगे, तो कल हमें पछताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि घूमना फिरना नहीं चाहिए, लेकिन पहले कोई अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे घूमने फिरने में जो खर्चा हुआ, उसका हमें अफसोस ना हो। चलो तो, अब हम सीखते हैं कि हमें 1 लाख रुपए से कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और जो बिजनेस से इनकम हो, उसका क्या करना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, और आप वो ई बिजनेस कीजिए जिसको करने में आपको अच्छा लगता हो, और आपका पूरा फोकस अपने ई विश बिजनेस पर लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस पसंद नहीं है और किसी के कहने से आप वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उस बिजनेस में ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई भी बिजनेस करने के लिए उस बिजनेस में आपका पूरा फोकस होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बिजनेस के लिए, वो ये कि आप अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि जितनी बिजनेस के लिए आपकी मेहनत जरूरी है, उतना ही आपका बिजनेस के लिए आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बहुत नेगेटिव लोग खड़े हो जाएंगे। पर आपको उन नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, और नहीं उनसे कोई झगड़ा करना है। आपको सिर्फ अपनी गोल की तरफ नजर कर रखना है, क्योंकि सफल आदमी और एक कामयाब बिजनेसमैन आदमी की एक पहचान ये भी होती है कि वो दिखावा नहीं करता और नहीं किसी से फालतू झगड़ा करता है। और अब आते हैं हम अपनी गोल की तरफ, यानी कि अपने बिजनेस की तरफ। आप जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें जैसे ही आपको धीरे धीरे तरक्की होने लगे और उस बिजनेस से इनकम शुरू होने लगे, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट का 2 हिस्सा करना है। एक हिस्सा अपनी जरूरत के काम के लिए, अपने घर के जरूरत के लिए निकाल लें, और जो दूसरा हिस्सा है प्रॉफिट का, उसको धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट करें। उससे आपका घर का जो भी खर्चा है, वो भी ठीक से चलेगा। और जो दूसरा प्रॉफिट का हिस्सा है, उसे आप जोड़ते रहिए। और इसी तरह से आप देखोगे कि धीरे धीरे आप जो प्रॉफिट के दूसरे हिस्से को जोड़ रहे थे, वो देखते देखते बहुत बड़ी मुनाफे की रकम बन गई है। और यहीं से आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट काम करना है जो अक्सर लोग नहीं करते, और लोगों की तरह आपको ये गलती नहीं करनी है जो दूसरे लोग कर जाते हैं। उस रकम को जो दूसरे हिस्से के प्रॉफिट से जो आपने जोड़ी है, उससे ना तो कोई आपको गाड़ी लेनी है, ना कोई अच्छा मकान बनाना है, और ना ही आपको उसे फालतू खर्चे में खर्च करना है। अब सवाल यह है कि आखिर हमें उन पैसों का क्या करना है। आपको करना यह है कि आपके पास जो प्रॉफिट के पैसे जुड़े हैं, उसे भी काम पर लगा दीजिए, यानी कि आप उन पैसों से नया बिजनेस करिए। इससे आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका प्रॉफिट डबल होने लगेगा। पहले जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके प्रॉफिट से आपने 2 हिस्से किए। एक हिस्से में आपने अपना घर का खर्चा चलाया, और दूसरे हिस्से को अपने जोड़ना स्टार्ट किया। और जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, तो अपने उन पैसों को भी काम पर लगा दिया। अब आपके पास ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। पहले के प्रॉफिट में आपके पास सिर्फ आधा ही प्रॉफिट बच पाता था, लेकिन अब जो आपने दोबारा बचे हुए प्रॉफिट के पैसों को दूसरे बिजनेस में लगाया, तो उसे जो इनकम हुई, वो आपके पास शब बच गई, और आपके पहले वाले बिजनेस से भी आधा प्रॉफिट आपको हुआ। और जो नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इसका मुनाफा भी आपको होने लगा। इसी तरह से एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस, और देखते देखते वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और अपने देश का नाम रोशन करता है।